नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। महाशिवरात्रि महाकुंभ के इस खास एडिशन में आपका स्वागत है। और हम मुद्दे की बात में आज हम महाकुंभ और महाशिवरात्रि की बात कर रहे हैं। महाकुंभ के आखिरी स्नान पर्व महाशिवरात्रि पर संगम में पुण्य की डुबकी के लिए भक्ति का जनसागर फिर उफन गया है। तो आज का दिन विशेष दिन है। आज महाकुंभ में जो स्नान है वो आखिरी शाही स्नान है, आखिरी अमृत स्नान है महाशिवरात्रि का। और महाशिवरात्रि पर शिव का आज विशेष दिन है। महाकुंभ के आखिरी स्नान पर महाशिवरात्रि पर संगम में पुण्य की डुबकी के लिए भक्ति का जो जन सागर है फिर उफन गया है। डुबकी के लिए संगम पर लाखों श्रद्धालु महाकुंभ के आखिरी दिन तीर्थ नगरी में पवित्र स्नान के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पुण्य काल और मुहूर्त का इंतजार किए बिना श्रद्धालु आधी रात से ही आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। संगम जाने वाली सड़कों पर हर तरफ जन प्रवाह ही नजर आ रहा है। सभी रास्ते श्रद्धालुओं की भीड़ से खचाखच भरे हुए हैं। त्रिवेणी बांध से लेकर कई मार्ग और संगम से जुड़े अन्य मार्गों पर भीड़ जो है वो बेकाबू नजर आ रही है। संगम पर आस्था, भक्ति और विश्वास की अमृतमयी बूंदें एक बार फिर एकाकार हो गई हैं। मेला प्रशासन के मुताबिक मंगलवार रात लगभग 8 बजे तक 1.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने पुण्य की डुबकी लगाई थी। स्थिति यह है कि बुधवार सुबह 6 बजे तक ही 40 लाख से अधिक लोग आस्था की डुबकी लगा चुके थे। इसके साथ ही स्नानार्थियों की कुल संख्या 65 करोड़ के पार हो गई है। मंगलवार तक 64.77 करोड़ लोग स्नान कर चुके थे। महाशिवरात्रि और महाकुंभ के अंतिम स्नान के लिए मेला प्रशासन ने लगभग 2 करोड़ श्रद्धालुओं के आगमन के लिए विशेष तैयारियां की हुई हैं। महाशिवरात्रि पर संगम में स्नान करने पहुंचे श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई है। संगम के घाटों पर हर तरफ स्नानार्थी ही नजर आ रहे हैं। सिर पर गठरी और कंधे पर झोला, फिर श्रद्धालुओं की भीड़ संगम की ओर बढ़ रही है। रास्ते भर जय गंगा मैया, हर हर महादेव और जय श्री राम के गगनभेदी उद्घोष लगाते लाखों श्रद्धालुओं ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया है। और हम बात कर रहे हैं आस्था और भक्ति की। आस्था भक्ति की लहरों के बीच संगम से शहर तक कहीं तिल भर रखने की जगह आज बची नहीं है, क्योंकि आज महाशिवरात्रि पर आखिरी अमृत स्नान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ के अंतिम स्नान पर्व और महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भी सुबह से लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। बीते सभी अमृत स्नान और स्नान पर्व की तरह मुख्यमंत्री सुबह तड़के 4 बजे से ही व्यवस्थाओं को देखने के लिए कंट्रोल रूम पहुंच गए और सुबह से ही वो लगातार व्यवस्थाओं का अवलोकन कर रहे हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं और सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल सके इसके लिए आदेशित कर रहे हैं। तो प्रयागराज से लेकर अयोध्या तक श्रद्धालुओं की अपार भीड़ देखने को मिल रही है। काशी विश्वनाथ से लेकर हर शिवालय में आज हर हर महादेव बम बम भोले की एक तरफ जयकार नजर आ रही है, दूसरी तरफ महाकुंभ में आज आखिरी अमृत स्नान है। महाशिवरात्रि का आखिरी अमृत स्नान है और इसको देखते हुए श्रद्धालुओं का एक बड़ा रेला लगातार प्रयाग की तरफ मूव कर रहा है। आज सुबह महज 6 बजे तक ही लगभग 50 लाख श्रद्धालु पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके थे। और आज जो आकलन किया जा रहा है तो करोड़ों की संख्या में आज श्रद्धालु महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाएंगे। प्रयागराज से लेकर अयोध्या, काशी, हर तरफ श्रद्धालु मूव कर रहे हैं। प्रयागराज से निकलने के बाद श्रद्धालु काशी की तरफ रुख कर रहे हैं, अयोध्या की तरफ रुख कर रहे हैं। दूसरी तरफ आज महाशिवरात्रि के महापर्व पर, शिव और शक्ति मिलन के विशेष महापर्व पर आज शिव भक्तों का हुजूम भी हर तरफ शिवालयों में नजर आ रहा है। हर तरफ हर हर महादेव बम बम भोले की जयकार नजर आ रही है, क्योंकि आज भगवान शिव और मां पार्वती के विवाह की वर्षगांठ के तौर पर ये जो विशेष दिन है शिव भक्तों के लिए विशेष माना जाता है। तो आज का ये विशेष संयोग, एक तरफ महाशिवरात्रि, दूसरी तरफ महाकुंभ जो सनातन आस्था का महापर्व, इसमें संगम स्नान के लिए श्रद्धालुओं का जो जनसैलाब प्रयाग की तरफ जा रहा है लगातार,
और पिछले 45 दिनों से कमोबेश यही स्थिति है। हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए कि बरेली, कासगंज, लखनऊ व वाराणसी ये शिवालयों की तस्वीर है। आज महाशिवरात्रि के महापर्व पर जो शिव भक्त हैं वो शिवालय पहुंच रहे हैं और अपने आराध्य महादेव महाकाल शिव को प्रसन्न करने के लिए जलाभिषेक कर रहे हैं, दुग्धाभिषेक कर रहे हैं, बेलपत्री, भांग धतूरे का अर्पण उनको कर रहे हैं, क्योंकि इन सामग्रियों के माध्यम से शिव को प्रसन्न करने का प्रयास भक्त कर रहे हैं। पूरे देश में कमोबेश यही स्थिति है और ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बरेली, कासगंज, लखनऊ और वाराणसी से, जहां शिवालयों में शिव भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। शिव और शक्ति के मिलन का ये विशेष महापर्व, माता पार्वती और शिव भोलेनाथ आशुतोष शिव का आज ही के दिन गृहस्थ जीवन में प्रवेश, आज ही के दिन उनका विवाह हुआ था। इस दिन को विशेष तौर पर शिव भक्त मनाते हैं और आज के ही दिन जो है शिव गृहस्थ जीवन में उन्होंने प्रवेश किया था, तो आज का जो दिन है वो विशेष दिन माना जाता है। कठोर तप के बाद माता पार्वती को आज ही के दिन शिव मिले थे और आज ही के दिन माता पार्वती और भगवान आशुतोष अवघड़दानी प्रभु विश्वंभर का विवाह हुआ था और इस दिन को इसीलिए और विशेष तौर पर माना जाता है। दूसरी तरफ महाकुंभ में आज आखिरी अमृत स्नान को देखते हुए श्रद्धालु बड़ी संख्या में महाकुंभ की तरफ मूव कर रहे हैं। दूसरी तरफ गंगा और यमुना और अन्य नदियों से पवित्र जल लेकर शिव भक्त शिवालयों की तरफ मूव कर रहे हैं और कांवड़ के माध्यम से अपने हाथों में जल ले जाकर शिव को अर्पण कर रहे हैं। अलग अलग जनपदों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां शिवालयों में बच्चों से लेकर बुजुर्ग, महिलाएं सभी शिव भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। तो प्रशासन के लिए भी आज का दिन काफी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि आज बड़ा दिन, विशेष दिन, महाशिवरात्रि, शिव भक्ति का विशेष दिन और दूसरी तरफ महाकुंभ में जो आस्थावानों की भीड़ लगातार उमड़ रही है, तो प्रशासन के लिए भी चुनौती है। महाशिवरात्रि के पर्व पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरक्ष पीठाधीश्वर की भूमिका में लोक कल्याण की कामना के साथ भगवान भोलेनाथ का विधि विधान से रुद्राभिषेक किया। गुरु गोरक्षनाथ शिवावतार हैं, ऐसे में महाशिवरात्रि पर शिव उपासना का अनुष्ठान भी नाथ परंपरा का अपरिहार्य अभिन्न अंग है। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो गोरक्ष पीठाधीश्वर भी हैं, वो पीठाधीश्वर के तौर पर भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक गोरखपुर में करते नजर आ रहे हैं। महंत अवैधनाथ जो उनके गुरु हैं, वो शिवावतार माने जाते हैं और उनकी विशेष पूजा अर्चना के बाद महारुद्राभिषेक महाशिवरात्रि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जा रहा है। विधि विधान से पूजा अर्चना की है शिव की। आप 2 तस्वीरें देख सकते हैं। महादेव की भक्ति में एक तरफ पूरा देश डूबा है, दूसरी तरफ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जो खुद एक पीठाधीश्वर हैं, वो भी शिव की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, 2 तस्वीरें। एक तस्वीर में भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक कर रहे हैं। तो आज का जो दिन है वो विशेष दिन है और हमारे साथ इस विशेष दिन, इस खास दिन की जो महिमा बताने के लिए हमारे साथ 2 विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा गोविंद श्रीपति पीठ रायबरेली से हमारे साथ गोविंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी महानुभावों का सादर प्रणाम के साथ स्वामी प्रकाशानंद जी आपके पास आते हैं। स्वामी प्रकाशानंद जी, आज का जो दिन शिव और शक्ति का मिलन का दिन महाशिवरात्रि, आज का दिन शिव भक्तों के लिए बहुत बड़ा दिन है और शिव भक्त जो है देर रात्रि से
अपनी भक्ति प्रदर्शित करने के लिए व्रत रखकर शिवालयों की तरफ मूव कर रहे हैं और शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव को जल अर्पण कर रहे हैं, दुग्धाभिषेक कर रहे हैं और शिव को जो चीज़ें प्रसन्न करने वाली हैं वो उनको अर्पण कर उनको प्रसन्न कर रहे हैं। दूसरी तरफ महाकुंभ में आज आखिरी अमृत स्नान है, जिसको देखते हुए अपार भीड़ श्रद्धालुओं का जन सैलाब कुंभ की ओर, महाकुंभ की ओर मूव कर रहा है, क्योंकि आज आखिरी अमृत स्नान है। आज के दिन की विशेष जो महत्व है आज का दिन और अनूठा संयोग है, उसकी महिमा आपके मुख से हम अपने दर्शकों को सुनाएंगे। आज शिवरात्रि नहीं, महाशिवरात्रि है जी। हर एक मास के चतुर्थी को शिवरात्रि होती है जी। और फागुन मास के चतुर्थी आज जो हम बैठे हैं इस दिन महाशिवरात्रि मनाते हैं। और उससे भी बड़ा संयोग है कि महाकुंभ चल रहा है। महाकुंभ का समापन आज होगा, जो 14 तारीख मकर संक्रांति से महाकुंभ प्रारंभ होता है। वह दिव्य महाकुंभ का समापन आज शिवरात्रि के साथ स्नान करके, क्योंकि शिव के सानिध्य में ही, शिव के बिना कुछ नहीं हो सकता। शिव ही मंगलकारी है, शिव का नाम ही कल्याण है, शिव के बिना जीवन में किसी का कल्याण नहीं हो सकता है। इसीलिए आज शिव के नाम पर स्नान कर करके धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों प्राप्ति कर सकते हैं। 8 प्रकार की लक्ष्मी अष्टलक्ष्मी की आज प्राप्ति होती है। इसीलिए सभी लोग शिव के सानिध्य में जाकर के आसपास के शिव मंदिरों में, नहीं तो अपने घर में किसी प्रकार के शिव की शिवलिंग बना करके ब्राह्मणों को बुला करके और जलाभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, सभी प्रकार से भगवान को मनाने की प्रयास करते हैं। क्योंकि आज का बहुत विशेष महत्व बनाया गया। आज महाकुंभ में अंतिम स्नान महाकुंभ का है। उसका समय जो बताया गया, ब्रह्म मुहूर्त का समय 5:09 से 5:59 तक था। संध्या का जो समय है वह 5:34 से लेके 6:49 तक है। अमृत काल का समय जो स्नान का था वो 7:28 से 9 बजे तक था। विजय मुहूर्त का जो है वो 2:29 अभी से लेकर के 3:15 का है। गोधूली मुहूर्त का जो बेला है वो 6:17 से लेकर 6:42 तक है। उसमें सभी लोग स्नान करेंगे। कहते हैं जो संपूर्ण में स्नान नहीं कर पाए कुंभ में, अगर अंतिम स्नान करते हैं तो संपूर्ण महाकुंभ का लाभ मिलता है। इसीलिए आज देख रहे हैं हम लोग, भीड़ भी बहुत बढ़ी हुई है। तमाम पुलों को खोला गया है, सभी गाड़ियां बंद है, इतने लोगों की भीड़ हो गई है। ये आस्था और श्रद्धा और यह योगी जी के विश्वास, उसने ये विश्वास जताया कि सबको सुरक्षा मिलेगा, सुरक्षा की गारंटी दी। इसीलिए आज लगभग 65 करोड़ लोगों ने जाकर के महाकुंभ में स्नान किया, जिसमें महिलाएं की भागीदारी बहुत ज्यादा रही और युवाओं की भागीदारी ज्यादा रही। क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से दुनिया से इतना प्रचार हुआ, करीब करीब 100 देशों के लोग वहां आकर के स्नान किए। लेकिन आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि महाशिवरात्रि पर स्नान करने से क्या लाभ होता है। महाशिवरात्रि पर स्नान करने से चारों प्रकार की धर्म अर्थ काम मोक्ष, और आप यह कल वृक्ष स्नान कहा जाता है, आप जो भी मन में चाहें वह सभी प्रकार की आपकी इच्छाएं का पूर्ण होता है। इसीलिए महाकुंभ का स्नान, और आज स्नान करने के बाद गंगा जमुना सरस्वती, जो सरस्वती अदृश्य के रूप से हैं, उसका जलार्पण करते हुए आप जिस चीज का संकल्प लें वह संकल्प आपको पूरा हो जाएगा। आत्मशुद्धि और मोक्ष प्राप्ति के लिए भी यह स्नान बहुत बेहद महत्वपूर्ण बताया गया है। स्नान के दौरान कहा गया ओम नमः शिवाय हर हर गंगे का मंत्र का जाप करें, कम से कम 3 बार डुबकी लगाएं या 7 बार लगाएं, हो सके तो सभी हम लोग सन्यासी 108 बार डुबकी लगाते हैं। और उसके बाद सूर्य भगवान को जलार्पण करें, ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र बोल करके कम से कम 3 बार सूर्य भगवान को जलार्पण करें। क्योंकि सबसे साक्षात देवता जो है, साक्षात हमें जो दर्शन होता है वह सुबह सुबह सूर्य भगवान का ही दर्शन होता है। स्नान के पश्चात कहा गया शास्त्रों में जरूरतमंदों को अन्न वस्त्र दक्षिणा जो भी आपसे संभव हो करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, दूध बिल्वपत्र धतूरा दही मधु शक्कर अनेक प्रकार से जो भी आप सामर्थ्य है सब कुछ चढ़ाएं। तो आज के समान शिव के रात्रि में पूजा करने वाले शिव के समान ही हो जाते हैं। साथ ही आप रुद्राभिषेक करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, बड़ा महत्व इसका बताया गया है। इसीलिए आज का जो यह महाशिवरात्रि है यह अनूठा है। यह हमारे जीवन में सभी प्रकार की मोक्षदायिनी, और जो भी मन में संकल्प लेकर के आज अगर नहीं हो तो भगवान पर केवल जलाभिषेक भी कर सकते हैं। अगर आसपास आपके शिवलिंग नहीं हो
तो मानसिक भाव से भी अगर आप जलाभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें, तो वही लाभ होगा, क्योंकि भगवान को भाव चाहिए। तो यह बहुत अनूठा संजोग इस बार लगा है। हर एक बार ऐसा नहीं लगता कि शिवरात्रि भी है और महाकुंभ भी है। महाकुंभ में अगर नहीं जो जा पा रहे हैं तो अपने यहाँ ही हर हर गंगे जय त्रिवेणी माता कह करके अगर स्नान करें तो उनको भी वही लाभ होगा जो जा करके महाकुंभ में स्नान कर रहे हैं। बिल्कुल महाराज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ गोविंद जी महाराज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महाराज जी, हम आपके पास आएंगे। कुंभ, आज जो कुंभ का आखिरी स्नान है और ये अमृत स्नान है, महाकुंभ का अमृत स्नान, इसको देखते हुए एक तरफ श्रद्धालुओं की अपार भीड़ है, वो तीर्थ नगरी प्रयाग की तरफ मूव कर रही है और सुबह में 6 बजे तक 50 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान किया था और ये आंकड़ा है लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो आज महाशिवरात्रि है, शिव और शक्ति के मिलन का आज विशेष दिन है। इस विशेष दिन की महत्ता आपकी जुबानी से अपने दर्शकों को हम पहुंचाना चाह रहे हैं। आपके सभी दर्शकों को जय सिया राम जी। और महाकुंभ की महिमा जिस प्रकार से संपूर्ण विश्व ने देखी है जी, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है कि माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी। देवता लोग पूरे माघ में महाकुंभ का स्नान करने देव आते हैं, सभी श्रद्धालु आते हैं, भक्त आते हैं, यक्ष किन्नर गंधर्व सभी आते हैं। और ये पूरा महाकुंभ का जो इतना विशाल आयोजन है, जो इतनी महाकुंभ की महिमा है, वो महादेव के नेतृत्व में होती है। तो महाकुंभ के साथ साथ जब शिवरात्रि का हम सब महाशिवरात्रि का उत्सव मना रहे हैं, महाशिवरात्रि का जब हम दर्शन कर रहे हैं, इसलिए इसकी महिमा अत्यधिक बढ़ जाती है कि महाकुंभ में देवताओं के सानिध्य में कार्यक्रम हो रहा था, देवता लोग स्नान कर रहे थे, महादेव बैठे थे। अब महाशिवरात्रि के साथ जो महाकुंभ की पूर्णता हो रही है, तो आज महादेव स्नान कर रहे हैं। महाशिवरात्रि के साथ महादेव की भक्ति में लीन होकर जो श्रद्धालु महादेव का स्मरण करते हुए संगम में स्नान कर रहे हैं, गोते लगा रहे हैं, महादेव का स्मरण कर रहे हैं, उनका जो गृहस्थ जीवन है, शिव जो कल्याण करने वाले हैं, शक्ति जो श्रद्धा की स्वरूपा है, जहां जीवन में रस आ जाए, प्रेम आ जाए, विश्वास भर जाए, इसलिए भक्त लोग हर हर गंगे हर हर महादेव के साथ महादेव का स्मरण करते हुए आज मानो महादेव के साथ में संगम का स्नान कर रहे हैं। और संगम की महिमा तो अनेक महात्माओं ने अपने अपने भाव से गाई है। और इस महाकुंभ में हमारे पूज्य महाराज जी कह रहे थे कि 65 करोड़ लोगों ने स्नान किया। 65 करोड़ लोग संपूर्ण विश्व से, धन्य है हमारा तीर्थराज प्रयाग। हमारे आपके घर में 10 लोग आए, हम संभाल नहीं पाते, लेकिन धन्य है तीर्थराज प्रयाग की महिमा कि पूरी दुनिया से 100 करोड़ देशों से, 100 देशों से लोग आए और 65 करोड़ लोग एक तीर्थराज प्रयाग में, जहां सबको बड़ी सुगमता से, सबको दिव्य स्नान किया, भोजन भी मिला, सब मिला। यही तो तीर्थराज प्रयाग की महिमा है। जहां तक महाशिवरात्रि पर्व की बात है, शिव पुराण में लिखा है कि आज के दिन को कोई भूल कर भी भगवान शिव को, महादेव को कोई एक बेलपत्र चढ़ा दे, कोई भूल कर भी महादेव का नेत्र बंद करके ध्यान कर ले, स्मरण कर ले, तो उसके प्रारब्ध कट जाते हैं। पूरी दुनिया में महादेव के लिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि भाविहु मेट सकें त्रिपुरारी। महादेव के पास वो सामर्थ्य है जो हमारे कर्म को, हमारे बंधन को, हमारे प्रारब्ध को एक क्षण में काट सकते हैं। ये महादेव की कृपा है। और पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने महाशिवरात्रि पर्व के लिए, महादेव के भक्तों के लिए, महादेव की आराधना करने वाले भक्तों के लिए लिखा है, यदि मन में कोई संकल्प है, कोई विचार है, कोई बहुत महीनों महीनों वर्षों वर्षों का कोई ऐसा शुभ संकल्प जो पूर्ण नहीं हो रहा है, तो महाशिवरात्रि को यदि हम जलाभिषेक करते हैं, महाशिवरात्रि को यदि महादेव को दुग्ध अर्पण करते हैं, बिलपत्र अर्पण करते हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी बालकांड में लिखते हैं, इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, माने इच्छित फल यदि देने वाला कोई है तो महादेव तुरंत तत्क्षण दे देते हैं। क्योंकि महादेव साधारण नहीं है। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके, भाले बाल विधुर गले च गरलम यस्योरसि ब्यालराट, सोयं भूति विभूषण सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा, सर्वः सर्वगतः शिवः सचिनवः श्री शंकरः पातु माम। जो सबका कल्याण करने का भाव रखते हैं, जो सबके कल्याण का आशीर्वाद देते हैं,
ऐसे महादेव का यदि महाशिवरात्रि में हम सब जल अर्पण करें, दुग्ध अर्पण करें, बिलपत्र अर्पण करें, धतूरा भांग महादेव को अर्पण करके और हर हर महादेव का जब जय घोष करेंगे तो महादेव मानो प्रसन्न होकर हमारी इच्छाओं को भी पूर्ण करते हैं और हमें सद्बुद्धि प्रदान कर हमें सन्मार्ग की ओर प्रेरित करते हैं। ऐसी महाशिवरात्रि की विशेष महिमा है जिसका हम सब उत्सव भी मना रहे हैं और महादेव की आराधना करके बड़े बड़े महात्मा योगी जन आज तो रात्रि के चारों प्रहर में जागरण करके पूजा करेंगे और जो रात्रि चारों प्रहर जागरण करता है तो उसकी धन्यता का वर्णन पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी भी करते हैं और हमारे सभी पुराणों में ग्रंथों में बड़ी चर्चा आई है। निश्चित रूप से गोविंद जी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। स्वामी प्रकाशानंद जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रकाशानंद जी, अगर बात करें आज के विशेष दिन की, जैसा कि गोविंद जी, आचार्य गोविंद जी ने भी शिव की महिमा का बखान किया और आज के दिन की जो विशेष महत्ता है उस पर उन्होंने प्रकाश डाला और क्यों आज शिव भक्तों के लिए विशेष दिन है इसकी उन्होंने बात की। लेकिन अगर महाकुंभ की अगर बात की जाए तो महाकुंभ में दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन सनातनियों ने साबित किया है। इस आयोजन को बड़ी संख्या में जो स्नानार्थी आज भी पहुंच रहे हैं, 65 करोड़ जो सरकार की और सभी लोगों का अनुमान था, सरकार का अनुमान था लगभग 40 करोड़ 45 करोड़ लोग पहुंचेंगे, लेकिन सभी अनुमानों को ध्वस्त करते हुए दुनिया में एक बड़ा कीर्तिमान स्नानार्थियों ने महाकुंभ में आज बनाया है जो दुनिया में इससे पहले कभी हुआ था और आगे तो सनातनी कुछ भी कर सकते हैं। जी, आज इतना महाकुंभ कुंभ का मतलब कलश धरा। जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन के समय या जो अमृत कलश लेकर के चले और अमृत दैत्यों और अदैत्यों का जो युद्ध हुआ उसमें जहां जहां बूंदें गिरी वहां यह महाकुंभ लगता है। प्रयागराज में, हरिद्वार में, उज्जैन में और त्र्यंबकेश्वर में, नासिक में, 4 जगह पर यह कुंभ लगता है। और यह जब कुंभ लगता है तो सभी देवता, नर, किन्नर, सैनी सभी लोग स्नान करने आते हैं। तो कैसे स्नान करेंगे? अपने शरीर में तो स्नान कर नहीं सकते, तो वह साधु के, सन्यासियों के, नागाओं के और जो वहां संत जाते हैं उनके शरीर में जाकर के प्रवेश करके स्नान करते हैं। क्योंकि हम लोग इस बात पर अनुभूति करते हैं जब हम लोग शाही स्नान करने के लिए जाते हैं और आप भी मीडिया में देखते होंगे, आप लोग भी कहा करते हैं, जो उत्साह, जो उमंग, जो एनर्जी, जो भीड़, जो उत्साह देखने को जाते समय मिलता है वह लौटते समय ना तो वह भीड़ होती है, ना वो एनर्जी होती है, ना वह उमंग होता है, ना वह उत्साह होता है। तो हम लोग अनुभव करते हैं कि हमारे शरीर में किसी न किसी प्रकार के किसी देवता का वास जरूर था और उस प्रकार से स्नान करते हैं। उसी में कहते हैं कि सबसे अंतिम स्नान सब देव देवताओं के बाद आज महाशिवरात्रि में कुंभ के अंतिम स्नान पर महादेव खूब चल करके स्नान करते हैं। इसीलिए आज बहुत विशेष बताया गया है और महादेव को विश्वास का प्रतीक बताया गया है, वहीं पार्वती को श्रद्धा का प्रतीक बताया गया। कहते हैं आज के दिन जो स्नान करता है, जलाभिषेक करता है, रुद्राभिषेक करता है, उनके मन के अंदर सब कुछ तो मिलता है, उसके साथ श्रद्धा और भक्ति का अंदर से जागता है कि भगवान के प्रति श्रद्धा कैसे हो, विश्वास कैसे हो। इसीलिए शिव से और गृहस्थों के लिए बहुत यह विशेष बताया गया। इसी दिन देवों के देव महादेव गृहस्थ जीवन में प्रवेश किए। इसीलिए कि आज के दिन गृहस्थ लोग जो हैं और जो सन्यासी हैं सबके लिए विशेष, गृहस्थ लोग इसलिए पूजा करते हैं आज के देवोदेव महादेव हमारे गृहस्थ जीवन में प्रवेश किए और सन्यासियों के लिए सब कुछ नागाओं के लिए सब कुछ देवों के देव महादेव ही, हमारे इष्ट महादेव है, हमारे गुरु महादेव है, हमारे मित्र महादेव है, हमारे पिता महादेव, हमारे माता महादेव, हम लोग सब कुछ महादेव को ही मानते हैं, महादेव के अलावा हमारा कोई नहीं है। इसीलिए आज का स्नान और महाशिवरात्रि सबसे बृहद जो है वह हमारे जो सन्यासी हैं वह भी मनाते हैं और विष्णु भगवान भी कहते हैं हमारे इष्ट महादेव हैं, राम भी कहते हैं हमारे इष्ट हैं, इसलिए वैष्णवत्व भी बहुत बढ़ चढ़ के इनको मनाते हैं। इसलिए सभी के चूंकि देवों के देव महादेव है, जो सभी देवताओं किसी न किसी देवता को मानते हैं उनके महादेव ही है। तो सभी लोग सनातनी के जितने लोग हैं और सनातनी नहीं, सनातनी से हट करके मैं देखता हूं कई संप्रदाय के लोग आकर के इस महाशिवरात्रि के पर्व को मनाते हैं और शिव को सभी लोग मानते हैं। जो सनातन को भी नहीं मानते वह उसको भी मैं देखता हूँ वो शिव को मानते हैं, शिव की आराधना करते हैं, क्योंकि शिव के बिना जीवन सबके बराबर है। इसीलिए शिव ही सब कुछ है, शिव के बिना हमारे जीवन अधूरा है। जब शिव हमारे जीवन में नहीं हो तो हम जीवन में किसी मंगल कामना नहीं की सोच नहीं सकते, बिल्कुल किसी कल्याण का सोच नहीं करते, क्योंकि कल्याण ही उनका नाम है। और आप
कथा में आती है कि भाई दक्ष के जब शिव को ही उन्होंने नहीं बुलाया, शिव को नकार दिया, तो दक्ष की क्या स्थिति हुई दुनिया ने देखा। उसी प्रकार शिव अगर हमारे जीवन में ना हो तो हमारी भी स्थिति हो सकता है दक्ष की हो। इसीलिए हम लोग शिव की आराधना करते हैं, शिव की पूजन करते हैं, शिव का अभिषेक, शिव का रुद्राभिषेक करते हैं और हर एक प्रकार से मनोतियां मान करके सब लोग जो साधना के कार्य में है वो अपने साधना सिद्धि के लिए मांगते हैं। जो गृहस्थ हैं वो बेटे, नाती, पोता, धन, संपत्ति, दुनिया और प्रभु से प्रेम मांगते हैं। तो सभी प्रकार अपने अपने से मनोतियां मांगते हैं और भगवान शिव सागर से भी बढ़कर सागर के समान है, जो सभी को सब मनोतियां देते हैं। उन्होंने तो भस्मासुर को भस्मासुर का वरदान दे दिया, ऐसे कहां मिलेंगे जिनको जो मांगा कभी मना नहीं किया उन्होंने। ऐसे हमारे शिव हैं। बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी प्रकाशानंद जी, हमारे दर्शकों को आज के विशेष दिन की महत्व बताने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, अपना कीमती समय देने के लिए। गोविंद जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज विशेष दिन, महाकुंभ में आखिरी शाही स्नान और महाशिवरात्रि का ये विशेष दिन, श्रद्धालु जो है शिव भक्त हैं लगातार मंदिरों में पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ महाकुंभ में श्रद्धालु पवित्र स्नान कर रहे हैं और ये आंकड़ा, ये हुजूम लगातार बढ़ता ही जा रहा है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।